नहायत ही क्रिएटिव बहनों से। ये बहनें जो हैं ये जैकेट और कपड़ों पर पेंटिंग्स करके इनको और ख़ूबसूरत बना देती है। और आजकल तो आपके सामने है ही कि ये फैशन में कि किस तरीके से जीन्स पे, डेनिम जैकेट्स पे पेंटिंग्स हुई हुई चीज़ें पूरी दुनिया भर में ज़्यादा मकबूल हैं। ना सिर्फ इन पे बल्कि बैग्स पे भी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। तो ज़ुनैरा अंसारी और हिरा फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया कि हमने ये काम करना है? पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था टी शर्ट्स से ना, समर्स थे तो उस वक्त स्टार्ट किया था। किसी फ्रेंड ने ही बोला था कि मुझे ये बना दोगी। ये वैसे आर्टिस्ट हैं तो पेंट्स तो करती ही हैं, तो कैनवस पे तो ऑब्वियसली करती हैं। लेकिन ये सब मुझे अपनी बहनों से और अपनी अम्मी से ही आया कि वो पहले क्रिएटिव मतलब है ना बहुत ज़्यादा, ये डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग और ये सारी चीज़ें वो करती हैं। तो आपसे पेंटिंग तक रही कि आपने भी स्टिचिंग या डिज़ाइनिंग वो भी नहीं? स्टिचिंग तो मैं अभी तक नहीं करती, लेकिन डिज़ाइनिंग हाँ मुझे बहुत शौक है। इनको स्टिचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं घर के अंदर ही, तो इस वजह से ये बस बता देती हैं कि ये इंस्पायर यानी कि आपको आपके घर वालों ने ही किया, ना कि बाहर के किसी डिजाइनर ने आपको इंस्पायर किया। तो जो पहली चीज आपने बनाई थी वो क्या थी ज़ुनैरा? वो मैंने टी शर्ट बनाई थी, पेंट की थी अपनी फ्रेंड के लिए। फिर उसके बाद जब विंटर्स आए तो फिर मैंने कहा अब कुछ जैकेट्स पे होना चाहिए क्योंकि अब टी शर्ट्स तो नहीं, तो जैकेट पे पेंटिंग शुरू की थी। बट देन मेरी सिस्टर के कपड़े वगैरह इस तरह की जो पैचेस वगैरह बच जाते थे ना, तो मैंने फिर उनसे स्टार्ट किया कि ये भी होना चाहिए थोड़ा ना अपसाइकिल वर्क सारी। क्योंकि अब देखिए पूरी दुनिया जो है सस्टेनेबल फैशन के हवाले से बात कर रही है, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज पे बात करें तो इट्स सस्टेनेबल फैशन इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बेसिकली मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो जितना भी लेफ्ट ओवर होता है तो वो इसको यूटिलाइज करती हैं। तो बेसिकली ये वहीं से ही इनको आया कि अच्छा ये पैच है, ये पैच है। हमारे लिए वो काइंड ऑफ वेस्ट होता है, लेकिन इनके लिए अब हम वो वेस्ट नहीं करते। यानी कि कोई भी चीज़ अगर कहते पुरानी हो जाए तो आप उसको फेंकते नहीं है, आप उसको एक नई जिंदगी देते हैं उस पर कुछ चीज़ क्रिएट करके। अभी जो आपके सामने जैकेट है, मैं चाहूँगी ज़रा अपनी किस में आपने क्या किया ताकि मैं नाज़रीन देख सकें। अच्छा, ये जैकेट मेरी अम्मी ने भी डिज़ाइन की है। यहाँ मैंने हाफ पेंट किया हुआ है। ठीक है, मैं चाहूँगी मुझे दिखाइए, मैं दिखाती हूँ। ये जनाब ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने बैक पे देख सकते हैं यहाँ पे कैमरामैन अगर ये इसको ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालती हूँ तो ये प्रॉपर इस पे ये आपने पहले साथ में पेंट किया हुआ है, पेंट किया है ताकि वो आगे तक आए। ठीक है, फिर साथ में इस पे एम्बेलिशमेंट्स। ओके। और ये एम्ब्रॉयडरी पैचेस भी जो हमारे जो लोकल आर्टिशंस हैं ये उन लोगों से बनवाए हुए, मतलब हमारा पाकिस्तानी कल्चर ही है एक तरह से, उसको ही हम यूज़ कर रहे हैं कि उसको मॉडर्न फ्यूजन वे में उसको प्रोवाइड। अच्छा, यानी कि बहुत सी हमारी डेनिम की जीन्स जैकेट्स होती है ना, हमारा दिल उनसे भर जाता है, हम कहते हैं क्या करें इसका। आप जरा इसको दिखाइएगा जी हिरा कि ये इसकी बैक पे पेंट हुआ है। वाओ, और ये पेंट ज़ुनैरा आपने किया, ब्यूटीफुल। और इसको कॉम्प्लीमेंट ये तो आप साड़ी के ऊपर भी पहन लें, सिंस बहुत से लोग मेरी साड़ी से मोहब्बत जानते हैं, बट ये बहुत मजे की उन्होंने पेंट किया हुआ। आप यहाँ दिखा सकते हैं, अगर ये कौन से वाले कैमरे में दिखाऊं? हाँ ठीक है। और इसके फ्रंट पे उसी को ही कॉम्प्लीमेंट करते हुए उसके सारे एम्ब्रॉयडरी पैचेस अटैच करें। ये देखें जी, बड़ी एथनिक लुक है इसकी और बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये। और आप कभी बाहर मुल्क से जब आपका बाहर जाना हो तो आप देखते हैं कि जी ऐसे बहुत सारे जो काम होते हैं ना वो बड़ी हेवी प्राइसेस में, क्योंकि वहाँ पे तो ये हाथ से काम होते नहीं, वहाँ ज़रा मशीन के काम होते हैं। तो जो हाथ की बनी हुई कोई भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपको ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? ऑनलाइन वेबसाइट है हमारी और इंस्टाग्राम के पेज है, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोडेड होती हैं और वहीं पर ही जो है वो अगर कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है तो इंस्टाग्राम पे भी आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग की प्राइस रेंज क्या है? अगर मैं प्राइस रेंज पे जाऊँ तो प्राइस रेंज हमारी 6000 से स्टार्ट है और फिर वो स्काई इज द लिमिट तो नहीं है? नहीं, समटाइम्स कस्टमर्स की डिमांड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो जाती है, तो फिर डिपेंड्स के वो फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर सेट कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली बाहर की प्राइसेस से, वो बड़े खुश होते हैं। इवन बाहर जो कस्टमर्स हैं तो वो दे आर मोर देन हैप्पी के दे आर गेटिंग वेरी चीप। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही की कि बाकी बहुत कम पैसों में, अगर आप बाहर की बात करें तो उनको कम पैसों में अच्छी चीज़ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वहाँ उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ये
पाकिस्तान से आया है, तो ये हाँ। पाकिस्तानी Made एम्ब्रॉयडरी in वो देख Pakistan, के उसकी बहुत बात ज़्यादा और खुश होती होते है। हैं लोग उनसे, तो वो इस चीज़ से हमें भी ज़्यादा प्राउड फील होता है। अच्छा सी, अब सिर्फ ये पेंट नहीं करती, ये लोग जॉगर्स भी पेंट करते Shoes हैं, भी। शूज़ भी जो है वो पेंट करते हैं। वो आगे अगर मेरे कैमरा में दिखा सकें तो नीचे कुछ जूते भी पड़े हुए जो उन्होंने पेंट करके पेन भी है और उसमें एम्बेलिशमेंट्स भी है, उसमें ब्राइडल एम्बेलिशमेंट शूज है। भी अच्छा, ब्राइडल शूज़ भी जो है वो उन्होंने, वो अम्मी ने बनाए हैं। अच्छा वो अम्मी ने बनाए हैं, जबरदस्त। ओह ये तो बहुत मजे के हैं। एक तो आप स्निकर्स और दूसरे, अच्छा दूसरे ब्राइडल हैं। ओह, कभी किसी ब्राइड का दिल करे भागने का, बट इट्स क्यूट। ये पहन के भाग जाए अपने ही घर ससुराल जाने के लिए। ब्राइड्स कंफर्ट देखती है ना, तो वो हाँ, ज़्यादा अब easy है। पूरा दिन होता है ऑब्वियसली, सुबह से रात शूट होता है ब्राइड्स का, तो फिर उसके बाद फिर रात तक इवेंट होता है, तो वो तो फिर थक जाती हैं, तो हाँ, ये बड़े बात तो कंफर्टेबल सही है। है। वही वाकई, और नीचे अब तो ड्रेसेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपको हील्स तो नजर ही नहीं आती। मुझे भी याद है मैंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई थी, किसी को पता नहीं चला मैंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुनैरा, बहुत शुक्रिया आपका हेरा। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक। जहां इलेक्शन में बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, वहीं इस्लामाबाद की ख्वाजा सरा नायाब अली ने भी इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है और नायाब ने NH 4047 से कागजात जमा करवाए हैं। नायाब अली का वो अपनी कम्युनिटी, ख़वातीन, मजदूरों और अक़लियतों की आवाज़ बनने का अज़म है और इस वक्त ख्वाजा सरा नायाब अली ने हमें ज्वाइन भी किया है। उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं, हम तो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके लिए देखने के कितना मुश्किल हो गया है कागजात नामजदगी जमा करवाना, क्योंकि बहुत से लोगों के तो कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हुए हैं। आपके लिए प्रोसेस जो था ये कितना मुश्किल था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और सेकेंडली देखें प्रोसेस कोई भी हो वो आसान नहीं होता, और मेरे लिए भी इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग कि जब मैं नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गई मेरी तो मुश्किलात वहाँ से ही शुरू हो गई। बल्कि मैं ऐसे कहूँगी कि जो प्री रिक्विजिट्स पूरे करने थे वो इतने मुश्किल थे कि आपने कोई 50 चीज़ें साथ में अटैचमेंट के तौर पर लगानी थी। फिर उसके बाद मैं जब नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गई तो रिटर्निंग अफसर ने मुझे कहा कि मैडम हम आपको नॉमिनेशन पेपर नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आप दे सकते? ही सेड कि आप ख्वाजा सरा हैं इस वजह से नहीं दे सकते। और फिर मैंने उसके ऊपर एहतजाज किया, वीडियो अपलोड की, जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल जी ख्वाजा सराओं को भी नॉमिनेशन पेपर दे सकते हैं। तो जिसके बाद मुझे नॉमिनेशन पेपर जारी हुए और फिर उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा स्मूथ रहा और मेरे दोनों हलकों से NA 46-47 से कागजात नामजदगी मंजूर भी हुए, और अभी कल ही उसके ऊपर एतराज़ भी एक लग गया है उसकी मंजूर होने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि आगे वाला जो मरहला है वो आसान रहेगा। सही। अच्छा नायाब, आपकी कम्युनिटी की क्या एक्सपेक्टेशन है? बिकॉज ऑफ कोर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, दे हैव टू सफ़र अ लॉट। उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। उनके लिए वो मौके रोज़गार के मौजूद ही नहीं होते जो कि होने चाहिए, जो बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद हैं। तो आपका क्या, जो अगर मैं मंशूर कहूँ तो आपका क्या मंशूर है?